हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव पर आज मतदान हुआ। करीब 58% मतदान हुआ। उसके बाद एग्जिट पोल आया और एग्जिट पोल 1, 2, 3, 4, 5 नहीं आया, करीब 12 और 13 आया। और सभी एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत ही नहीं, बीजेपी की बम्पर जीत हो रही है। दोस्तों, अब सीधा सवाल है कि एग्जिट पोल आजकल जिस तरह के आते हैं, इस पे विश्वास करना कितना सही है, कितना गलत है, ये आप भी जानते होंगे। आज भारत की हालात ऐसा है, अगर पाकिस्तान में भी चुनाव करा दिया जाए और उस चुनाव में नरेंद्र मोदी को लड़ा दिया जाए और भारत के चाटू पत्रकारिता को कहा जाए कि आप एग्जिट पोल निकालिए, तो भारत के चाटू पत्रकारिता पाकिस्तान में भी नरेंद्र मोदी को अगर 100 सीटों पे चुनाव लड़ाई जाए तो 90-95 दे देगा। हालात इतना ख़राब है आजकल भारत की पत्रकारिता की। और इस सभी के सभी एग्जिट पोल में ऐसा लगता है किसी एक ने बनाया है, बाद बाकी सभी कॉपी पेस्ट करके दे दिया है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। 2-3 महीना पहले हरियाणा में चुनाव हुआ था और हरियाणा में माहौल क्या था, रिपोर्ट्स क्या आ रहा था, एग्जिट पोल क्या आ रहा, उसके बाद नतीजा क्या हुआ, आप भी जानते हो। एग्जिट पोल ही बदला नहीं, बीजेपी इतिहास रच के हरियाणा में जीत दर्ज कर लिया। एग्जिट पोल गलत हो गया। महाराष्ट्र में क्या हुआ, भले ही महाराष्ट्र बीजेपी के पक्ष में एग्जिट पोल आ रहा था, लेकिन जो जीत मिली वो काफ़ी बड़ा जीत, जो किसी ने सोचा नहीं था भारत के मीडिया में या कोई भी एजेंसी ने, इस तरह की बड़ा जीत हुआ। कश्मीर चुनाव में क्या हुआ था, कश्मीर में तो यहाँ तक कि सवाल उठने लगा कि पहली बार हिंदू मुख्यमंत्री कश्मीर में बनेगा। चेहरा ढूंढने लगा था भारत की चाटू पत्रकारिता ने, लेकिन हुआ क्या था। इसी साल लोकसभा जब चुनाव हुआ था, उस चुनाव में एग्जिट पोल जो एक तरफ बीजेपी को 400, 380, 390, लेकिन हुआ क्या दोस्तों। तो आजकल जो एग्जिट पोल जिस तरह से बनाया जाता है, बस माहौल किस तरफ है, और बीजेपी को एग्जिट पोल से हटा के माहौल बनाना आज की दौर में संभव ही नहीं है। आज के भारत के चाटू पत्रकारिता में संभव ही नहीं है। अब सीधा सवाल है कि एग्जिट पोल पे विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से एग्जिट पोल पे विश्वास करना एक बेवकूफ़ी होगी, एक नादानी होगी। आज की भारत के जो पत्रकारिता का हाल है और इस दौर में एग्जिट पोल पे विश्वास करना, ये अपने आप में एक बेवकूफ़ इंसान बनाता है। इसलिए आप एग्जिट पोल पे ध्यान मत दीजिए, एग्जिट पोल पे ध्यान मत दीजिए, ये एग्जिट पोल फर्जी है। फिलहाल आप एग्जिट पोल पे ध्यान मत दीजिए, जो होगा वो 8 फरवरी को होगा। लेकिन दोस्तों, ये दिल्ली का इलेक्शन है, बीजेपी के लिए इस बार का दिल्ली का चुनाव करो मरो की चुनाव है, क्योंकि दोस्तों इस बार दिल्ली में नरेंद्र मोदी का इज्जत दांव पे लगा है और बीजेपी को बस सुराग मिलना चाहिए किसी राज्य में। बस इस राज्य में ये मुद्दा है और इस मुद्दा के ऊपर विपक्षी या सत्ता पार्टी को हराया जा सकता है। बीजेपी बस इंतजार करती है एक सुराग मिलने का, जो बीजेपी को मिल चुकी है दिल्ली में। खबर ये चल रही है भारत की मीडिया में कि कांग्रेस को जो वोट मिलेगा वो आम आदमी पार्टी का वोट मिलेगा, कटेगा, आम आदमी पार्टी का वोट मिलेगा, इससे नुकसान होगा। जैसे हरियाणा में हुआ वैसे दिल्ली में भी ये सुराग बीजेपी के हाथ लग चुकी है। और दूसरा सबसे बड़ा सुराग, आम आदमी पार्टी सत्ता पक्ष के ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जिसके कारण वो सभी के सभी जेल गए और जनता, दिल्ली की जनता नाराज है, ऐसा बीजेपी का दावा है। ये भी एक सुराग के रूप में काम करती है दोस्तों। और मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आजकल इलेक्शन कमीशन और भाजपा बीजेपी के साथ कैसा रिश्ता है, ये आप भी जानते हैं। इलेक्शन में धांधली होता है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होता है, ये आप भी जानते हैं। इलेक्शन से एक दिन पहले, मतदान से एक दिन पहले पैसा बांटा जाता है, नॉट फॉर वोट, पर इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करते। आचार संहिता किसको कहते हैं आप भारत के लोग भूल चुके हैं। बीजेपी के लिए खासकर ऐसा कुछ लागू नहीं है, नियम नहीं है, इलेक्शन कमीशन नहीं है, कुछ नहीं है। इस तरह के रिश्ता है बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के साथ। तो सोचिए, उस पर से बीजेपी के पास 2-3-4 सुराग है दिल्ली जीतने के लिए। नरेंद्र मोदी का इज्जत दांव पे लगा है। पूरे भारत जीत लिए हैं, जब नरेंद्र मोदी दिल्ली आते हैं तो जीत नहीं पाते हैं। और ये नरेंद्र मोदी का दिल्ली का आखिरी चुनाव है, वो आखिरी बार भारत के प्रधानमंत्री भी हैं।
इसके बाद शायद नरेंद्र मोदी कहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए दोस्तों बीजेपी तो हर हाल में दिल्ली में सरकार बनाएगी, हर हाल में। और बीजेपी को इसका कीमत जो भी चुकाना पड़े, बीजेपी चुकाने के लिए तैयार है, जो एग्जिट पोल में झलक रहा है। लेकिन दोस्तों इस बार का दिल्ली का चुनाव बड़ा ही खास था, त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका था। इसलिए देखना बड़ा दिलचस्प होगा जब ईवीएम खुलेगा तो किसके पक्ष में क्या होने वाला है। अभी आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि बीजेपी की भी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन दोस्तों अभी एग्जिट पोल पे ध्यान दीजिएगा तो सभी में कर 50, 60, 45 ये जीत ही नहीं है। एक बड़ी जीत है एग्जिट पोल में, बीजेपी की बड़ी जीत है। अगर आपको याद होगा महाराष्ट्र का एग्जिट पोल जो आ रहा था, उसके बाद जो रिजल्ट आया, मतलब एग्जिट पोल से कई ज़्यादा सीट रिजल्ट आया जो किसी ने उम्मीद नहीं किया हुआ। उसके ही कारण शायद इस बार मतलब महाराष्ट्र को जहन में रख के दिल्ली का एग्जिट पोल बनाया गया है। महाराष्ट्र को जहन में रख के, हरियाणा को जहन में रख के दिल्ली का एग्जिट पोल बनाया गया। लेकिन अब ये सीधा बड़ा सवाल है कि ये एग्जिट पोल सही है या क्या इससे भी ज़्यादा सीट मिल सकती है? हो सकता है, संभव है, क्योंकि आजकल बीजेपी इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी है, ईवीएम बीजेपी है, बीजेपी ईवीएम है, आप ऐसा कह सकते हैं। इसके लिए कुछ भी संभव है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, हमें 8 तारीख को इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बीजेपी इस बार दिल्ली में सरकार बना रही है? केजरीवाल दिल्ली हार रहे हैं क्या?